रे राधा प्यारी से अर्जी हमारी, कृष्णा प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेतना रे श्याम, मुझको चेतना रे श्याम। कृष्ण प्यारी सी विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्ज हमारी। आया था मैं किसी कारण से, कारण बतलाना रे श्याम, कारण बतलाना रे श्याम। पंत आपका भूल गया हूँ, पंत आपका भूल गया हूँ, मार्ग दिखाना रे श्याम, मार्ग दिखाना रे श्याम। कृष्ण प्यारी सी विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्ज हमारी। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना रे श्याम, चरणों में ले जाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे। खाली नवशुं श्री कृष्ण परमात्मा का लीला कथा सुनेरा, उनकै कीर्तन गरेरा, उनलाई नै स्मरण गरेर शान्तिसँग बाँच्न सक्दछौँ। श्री भागवतमा बताइएको कुरा। ओम नमो भगवती श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कुंज में विराजे घनश्याम राधे, घनश्याम राधे, घनश्याम राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे, घनश्याम राधे, घनश्याम राधे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे। भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं, भजमन्नारायणं नारायणं नारायणं नारायणं, बद्रीनारायणं नारायणं, लक्ष्मीनारायणं नारायणं, मुक्तिनारायणं नारायणं नारायणं नारायणं। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे। बोलो कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल, कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
राधे 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 राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामं संकृतं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समस्तं नमामि हरि परम। गरौँला भन्दै कति कति जन्म बिते जनका, मरौँला भन्ने पनि अझै पनि छैन विचार मनमा। नमो भगवती वासुदेवाय। अब फेरि श्री वराह पुराण को 207 अध्याय में अब दान धर्म का महत्व का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ ऋषिपुत्र नचिकेता भन्नुहुन्छ, हे विप्र नारद जी, यद्यपि परम सात्विक का पुरुष है, किंतु उनमें मन में कलह देखने की भी रुचि रहती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार एक बार कौतूल बस घूमते हुए धर्मराज की सभा में पधारे, जहाँ उनका राजा ने बड़ा स्वागत किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर उन्होंने नारद जी से कहा, हे द्विजवरा, आप यहाँ मेरे बड़े सौभाग्य से पधारे हैं। हे महामुनि, आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी, संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तथा गंधर्व विद्या एवं इतिहास के पूर्ण ज्ञाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे विभो, आप यहाँ पधारे और हमें दर्शन मिल गया, इसमें हम सभी पवित्र हो गए, हमारा अंतःकरण परम शुद्धि हो गए। हे मुनिवर, यहाँ नहीं, ये देश भी सब और से पुनीत हो गया। भगवान अब आप अपने मनोरथ की बात कहे, किन यहाँ आउनुभयो भनेर यहाँ धर्मराज सोध्नुहुन्छ। हे विप्रवर, नारद जी का धर्म के पूरे मर्मज्ञ है। धर्मराज की उक्त बात सुनकर प्रश्न के रूप में उन्हें कहा, वही भी एक महान गुण विषय है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही मैं तुमसे कहूँगा, सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब नारद जी बोले, हे भगवान, आपका शासन धर्म के अनुसार होते हैं। आप सत्य, तप, शांति और धैर्य से संपन्न। हे सुव्रत, मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसे आप बताने की कृपा करें। हे सुरोतम, मेरे संयम का विषय यही है कि प्राणी किस व्रत, नियम, दान, धर्म और तपस्या करने के प्रभाव से अमर तत्व प्राप्त करता है तथा उसकी क्या विधि है भनेर यहाँ नारद मुनिले धर्मराजसँग सोध्नुहुन्छ। बहुत से महात्मा तो संसार में अतुलनीय श्री कृति, महान फल तथा परम दुर्लभ सनातन पद का प्राप्त करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पद प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग जीवन भर कलेश भोग कर मरने पर नरक में आ जाते हैं। इसको कारण के हो भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसन्न सोध्नुभयो। कसका लागि भन्दा यो हाम्रा लागि सोधिदिनुभयो नारदजीले। तत्पूर्वक हमसे सभी विषय स्पष्ट करने की कृपा करे भनेर यहाँ यमराज र धर्मराज एउटै हुन् है। धर्मी को लागि धर्मराज भने पापी का लागि यमराज हुन्। धर्मराज ने कहा, हे तपोधन, मैं विस्तार के साथ वो सभी बात बता रहा हूँ, सुनो। आप उन्हें सुने। अधर्मों के लिए नरक का निर्माण हुआ। यहाँ पापी मानव ही आते हैं, और जो अग्निहोत्र नहीं करता, संतान ही नहीं और भूमिदान से रहित है, ऐसे मनुष्य मरकर नरक में आते हैं। जो वेदों का परगामी विद्वान तथा सुरवीर पुरुष है, उसकी आयु 100 वर्ष की हो जाती है और मानव स्वामी की ही आज्ञा का नियम से पालन करते तथा सदा सत्य भाषण करते हैं, वो कभी नरक में नहीं आते भनेर यहाँ यसरी धर्मराजले बताउनुहुन्छ। जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, सपने में भी स्वामी में श्रद्धा रखते हैं। स्वामी बनेको जो भगवान, हिंसा नहीं करते, यत्न से ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, जो इंद्रियों निग्रह एवं ब्राह्मण भक्त है, वही नरक में नहीं आते। जो स्त्रियां पतिव्रता है तथा जो पुरुष एक पतिव्रत का पालन करने वाला शांत स्वभाव, पराई स्त्री से विमुख, संपूर्ण प्राणियों को अपने समान मानने वाले तथा समस्त जीवों पर कृपा करने में उदत रहते हैं, ऐसे मनुष्य अंधकार से
आवृत्ति एवं पापों से भरे हुए इसी नरक संज्ञा देश में नहीं आते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार जो द्विज ज्ञानी है, जिन्होंने सांगो पांगो विद्या का अध्ययन कर लिया है, जो जगत में उदासीन रहते हैं तथा जिन व्यक्तियों ने स्वामी के लिए अपने प्राणों को होम दिया है, जो संसार में सदा दान करते हैं एवं संपूर्ण प्राणियों के हित के संलग्न रहते हैं तथा जो माता पिता का भली प्रकार सेवा करते हैं, वो नरक में नहीं जाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो प्रचुर मात्रा से तिल गऊ और पृथ्वी का दान करते हैं, वो नरक में नहीं जाते। ये निश्चय ही जो शास्त्रोक्त का विधि से यज्ञ कराते और चतुर्मास एवं आहिता अग्नि व्रत का नियम पालन तथा मौन व्रत का आचरण करते हैं। यो 4 महिनालाई यो अस्ति असारको एकादशी हरिशयनी एकादशीदेखि लिएर कार्तिकको ठुलो एकादशीसम्मलाई चतुर्मास भन्दछन्। यो व्रत पालन गर्नु अति महत्त्वपूर्ण छ है, सजिलो छ। यसमा सानो सानो नियम छ, त्यो नियम पालन भयो भने यो व्रत पुरा हुन्छ। सात्विक भोजन गर्नु पर्यो, अनि सात्विक भोजन गरेर अब साउनमा साग नखानु, भदौमा दही, असोजमा दूध, कार्तिकमा कालो दाल नखानु भनेर यहाँ उरदको जुन दालहरू छ त्यति नखानु भनेर बताइएको छन्। यो एकादशी महात्म्यमा बताइन्छ। आचरण यहाँ भन्नुहुन्छ अग्निका व्रत अग्निता अग्नि अहाइता अग्नि व्रत का नियम पालन तथा मौन व्रत कम्ती बोल्नु पर्यो। मौन व्रत का आचरण करते जो सदा स्वाध्याय भनेको पढ्दछन्, कुनै धर्मशास्त्रहरू ग्रन्थहरू पढिरहन्छन्, स्वाध्याय करते हैं तथा शांत स्वभाव वाले एवं सभ्य है, ऐसे द्विज यमपुरी में आकर मेरे दर्शन नहीं करते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो जितेंद्रिय व्यक्ति पर्व से भिन्न समय में केवल अपनी ही स्त्री पर जाते हैं, वो भी नरक नहीं जाते। ऐसे ब्राह्मण तो साक्षात देवता बन जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसमें कोई संदेह नहीं। जिसे हला न गरौँ, जिसे अब जिनका संपूर्ण कामनाएं निर्विघ्न हो चुकी है, जो किसी से कुछ आशा नहीं रखते, वो अपनी इंद्रियों को सदा बस में रखते हैं। ये सब घोर स्थान पर कभी नहीं आते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब नारद जी फेरि सोध्नुहुन्छ, हे सुव्रत, कौन सा दान श्रेष्ठ है और कैसे पात्र को दान देने में उत्तम फल की प्राप्ति होती है भनेर हेर्नुहोस् त कस्तो दिव्य प्रश्न सोध्नुभयो। अथवा कौन सा ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसका संपादन करने पर प्राणी स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित पाते हैं। किस दान की ऐसी महिमा है जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी सुंदर रूप, धन धान्य, आयु तथा उत्तम कुल प्राप्त कर सकता है, ये मुझे बताने की कृपा करे भनेर यहाँ धर्मराजसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब धर्मराज बोले, हे देवर्षि, दान की विधियाँ तथा उनकी गतियाँ अनगणित है, जिसे कोई 100 वर्षों में भी बता पाने में असमर्थ है। फिर भी मनुष्य जिसके प्रभाव से उत्कंठ फल प्राप्त करते हैं, उसे संक्षेप में बताता हूँ। तपस्या करने से स्वर्ग सुलभ होते हैं। तपस्या में दीर्घ आयु और भोगों की वस्तुएं मिलती है। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, संपत्ति, ये सभी तपस्या से प्राप्त होते हैं। केवल मन में संकल्प कर लेने मात्र से कोई भी सुख भोग प्राप्त नहीं हो जाते। मौन व्रत पालन करने से अव्याहत आज्ञा शक्ति प्राप्त होती है। दान करने से उपभोग की सामग्रियों तथा ब्रह्मचार्य के पालन से दीर्घजीवी ही प्राप्त होते हैं। अहिंसा के फल स्वरूप सुंदर रूप तथा दीक्षा ग्रहण करने से उत्तम कुल में जन्म मिलता है। ये फल और मूल खाकर निर्वाह करने वाला प्राणी राज्य एवं केवल पत्ते के आहार कर अवलंबित व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। पयोव्रत भनेको दूध पिए करने से स्वर्ग तथा गुरु की सेवा में रत रहने से प्रचुर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्रद्धा दान करने से प्रभाव से पुरुष पुत्रवान होते हैं। जो उचित विधि से दीक्षा लेते अथवा तृण आदि शैया पर शयन करके तप करते हैं, उन्हें गौ आदि संपत्ति को प्राप्त होती है। जो प्रातः, मध्य और संध्या काल में त्रिकाल स्नान का अभ्यासी है, वो ब्राह्मणों को प्राप्त
ब्रह्मा को प्राप्त कर दे है, केवल जल पीकर तपस्या करने वाला अपना अभिष्ट प्राप्त कर लेता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे सुव्रत, यज्ञशाली पुरुष स्वर्ग तथा उपहार पाने का अधिकारी है, जो 10 वर्षों तक विशेष रूप से जल पीकर ही तपस्या। अब यो अहिलेको कलियुगमा सम्भव छैन है, योभन्दा अगाडिको युगमा अरू 3 युगमा यो जल मात्रै पिएर पनि सक्थे, तर कलियुगमा अन्न हाम्रो प्राण अन्नमा बसेको कारणले यो सम्भव हुँदैन। तत्पर तथा फलफुलले हुन्छ, फेरि फलफुल खाएर बिना नुन पनि आहार नगरेर कोही त्यसरी बाँच्न सक्छन्। लवण आदि रासायनिक पदार्थको सेवन नहीं करते, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती। लवण भनेको नुन है। मांस त्यागी व्यक्ति की संतान दीर्घायु होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मासु मांस खाएन यो 4 महीना भने उसको संतान दीर्घायु होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चंदन और माला से रहित तपस्वी मानव सुंदर रूप वाला होते हैं। अन्न दान करने से मानव बुद्धि और स्मरण शक्ति संपन्न होते हैं। यो 4 महीना में अन्न दान को पनि बड़ो महत्व। छाता दान करने से उत्तम गृह, जूता दान से, रथ तथा वस्त्र दान से करने से सुंदर रूप, प्रचुर धन एवं पुत्रों से प्राणी संपन्न होते हैं। प्राणियों को जल पिलाने से पुरुष सदा तृप्त रहते हैं। अन्य और जल देने का दोनों का दान करने में प्रभाव से प्राणियों के सभी कामनाएं पूर्ण होती है। जो सुगंधित फूलों एवं फलों से लदे हुए वृक्ष ब्राह्मण को दान करते हैं, वो सब प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का भरा गृह प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुंदरी स्त्री और अमूल्य रत्न उसी गृह में परिपूर्ण रहते हैं। अस्त्र वस्त्र, ये अन्न वस्त्र जल और रस प्रदान करने वाला व्यक्ति को दूसरे जन्म में वो सभी सुलभ हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों को धूप और चंदन दान करता है वो अगले जन्म में सुंदर तथा निरोगी होते हैं। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को अन्न तथा सभी उपकरणों से युक्त गृह दान करता है, उसे जन्मांतर में बहुत से हाथी घोड़े और स्त्री धन आदि से परिपूर्ण उत्तम महल में निवास करने के लिए प्राप्त होते भनेर अर्को जन्ममा, यो जन्ममा यस्तो गरे भने अर्को जन्ममा ऊ राजा हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धूप प्रदान करने से मानव को गौलोक में, हेर्नुहोस् धूप मात्रै प्रदान गरे भने पनि गौलोकमा भगवान कृष्ण को सानिध्यमा बस्ने तथा पशुओं के लोक में रहने का अवसर सुलभ हो जाते हैं। हाथी तथा हष्टपुष्ट बेल, हाथी अथवा गोरु दान करने से प्राणी स्वर्ग में जाते और वहाँ से कभी समाप्त ना होने वाला की गरेको होने वाला दिव्य सुख भोग प्राप्त है। घृत दान का दान करने से तेज एवं सुकुमारता तथा तिल दान से प्राणियों के स्मृति और शरीर में कोमलता उपलब्ध होते हैं। शहद भनेको मह दान करने से प्राणी दूसरे जन्म में अनेकों प्रकार के रसों से सदा तृप्त रहते हैं। दीपक दान, अब यो दीप दान भनेको जहाँ भगवान को मंदिर में लगे गएर यो 4 महीना डेली दीप दान गर्दछ, दीप बाल्दछ, अथवा तुलसी को मोठमा डेली दीप दान गर्दछ भने उसले के गर्छ, के फल पाउँछ त भने करने से अंधकार का कष्ट नष्ट होते हैं तथा खीर दान करने वाला व्यक्ति शरीर हष्टपुष्ट होते हैं। खिचड़ी दान करने से कोमलता और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। फल दान करने वाला व्यक्ति पुत्रवान तथा भाग्यशालिनी होते हैं। रथ दान करने से दिव्य विमान तथा तर्पणों का दान करने से प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करते हैं। इनमें से कोई स्वयं नहीं, डरे हुए प्राणियों को अभय प्रदान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 207 अध्यायमा दान धर्म का महत्व का वर्णन पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब अर्को अध्यायमा अब पतिव्रत उपाख्यान, अब पतिव्रताहरूको उपाख्यान यहाँ भन्नुहुन्छ। कस्तो हुनुपर्छ पतिव्रता भएर स्त्रीहरूको विषयमा यहाँ बताउनु 208 अध्यायमा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविन्द।